अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेविस्कान एडवांस सिरप के बारे में। गेविस्कान एडवांस एक एंटासिड सिरप है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट सोडियम अल्जीनेट पोटाशियम बाइकार्बोनेट होता है। अगर हम बात करें गेविस्कान एडवांस सिरप के इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में कि गेविस्कान एडवांस का इस्तेमाल किन कंडीशंस में, किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, तो इस सिरप का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा स्टमक की एसिडिटी यानी कि मैदे की तेज़ाबियत को कंट्रोल करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसा कि आजकल हमारी खुराक कुछ ऐसी हो गई है, लाइफ़स्टाइल कुछ ऐसा हो गया है, ईटिंग पैटर्न कुछ ऐसा है जिसमें मिर्च मसाले, खटी-मीठी चीज़ों का इस्तेमाल, चटपटे खानों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है और ये बढ़ता ही जा रहा है। अब ये एक हद तक तो ठीक है, जैसा कि हफ़्ते में 1-2 बार या 2-4 बार खा लिया, मगर अगर इसका रोज़ाना का इस्तेमाल जो है फिर ये नुकसानदेह है। क्योंकि रोज़ाना का इस्तेमाल अगर करते हैं तो जो स्टमक की जो लेयर होती है, स्टमक लेयर को ये डैमेज कर देता है, क्योंकि आप जितनी भी प्रोसेस्ड फूड लेंगे, इतना ही मैदे को फिर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, जिसमें फिर एसिड प्रोडक्शन यानी कि ग़िज़ा को हज़म करने के लिए तेज़ाबियत की मिकदार भी स्टमक को बढ़ानी पड़ती है, जिससे हर खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है। अब ये एक हद तक तो ठीक है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा मिकदार बढ़ जाती है तो एक अरसे के बाद क्या होता है कि जो स्टमक में लेयर होती है वो ज़ख्मी होना शुरू हो जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाती है, जो कि एक अरसे के बाद जो है स्टमक में ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे स्टमक में खाना खाने से पहले या खाना खाने के फ़ौरन बाद स्टमक में जलन होती है, दर्द होती है, तेज़ाबियत होने लगती है, खाना हज़म नहीं हो पाता सही और हर वक्त मैदा भारी भारी रहता है और ये जलन तेज़ाबियत कभी कभार तो इतनी ज़्यादा होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो ऐसी सूरत में फिर जलन, दर्द, तेज़ाबियत को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ एंटासिड सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है, जिसमें से एक ब्रांड जो है फिर वो गेविस्कान एडवांस सिरप है। अब गेविस्कान एडवांस की हम अगर कुछ टिपिकल कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं तो हार्ट बर्निंग यानी कि जिन पेशेंट्स में, जिन अफराद में खुराक की नाली में जलन होने लगती है, सीने में जलन होने लगती है, कुछ पेशेंट्स में तो ये खाली पेट भी होती है और कुछ पेशेंट्स में फिर खाना खाने के फ़ौरन बाद होने लगती है, तो हार्ट बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। फिर कुछ पेशेंट्स में जो इनडाइजेशन होती है यानी कि बदहज़मी होती है, खुराक सही तरीके से हज़म नहीं हो रही होती, मैदा भारी भारी रहता है। इसके अलावा फिर कुछ पेशेंट्स में एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, जो कि खाना खाने से पहले भी हो सकता है, जिसमें तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा महसूस होती है और खाना खाने के बाद भी होता है। फिर कुछ पेशेंट्स में एसिड रिफ्लक्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एसिड रिफ्लक्स कहते हैं यानी कि जब तेज़ाबियत जो है वो इस तरह महसूस हो कि दिमाग की तरफ चढ़ रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई चीज़ खाना जो है अभी बाहर आ जाएगा, उल्टी आ जाएगी और आपको बाकायदा महसूस हो रहा होता है कि कोई चीज़ जो है स्टमक में से निकल के आपके सीने की तरफ बढ़ रही है। इतना दिल बोझल हो जाता है और मैदा भारी भारी रहता है। ये ज़्यादातर फिर किन पेशेंट्स में पाया जाता है? ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा पाया जाता है जो कि खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाते हैं, मिर्च मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या खाना खाने के फ़ौरन बाद एक ही जगह पे बैठ जाते हैं, वॉक नहीं करते खाना खाने के बाद। उन पेशेंट्स में ये एसिड रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है। तो इन पेशेंट्स में फिर गेविस्कान एडवांस का अगर इस्तेमाल करवाया जाए तो इन कंडीशंस को फिर कंट्रोल किया जा सकता है, ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा फिर प्रेगनेंसी में गेविस्कान एडवांस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस होती हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, जिसकी वजह से फिर हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से अक्सर फीमेल्स में नोज़िया, वोमिटिंग यानी कि उल्टी मतली होने की शिकायत होती है, खाना सही तरीके से हज़म नहीं हो रहा होता, दिल भारी भारी रहता है और खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है फिर वो दिल बोझल सा हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे अभी उल्टी आएगी। तो इन कंडीशंस में फिर गेविस्कान एडवांस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये प्रेगनेंसी के दौरान सेफ़ है, इसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अगर हम बात करें गेविस्कान एडवांस के टिपिकल बेनिफिट्स के बारे में तो इसके 3-4 फ़ायदे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है उन कंडीशंस में, जैसा कि जिन अफराद में मैदे में ज़ख़म बन चुके हैं, स्टमक की जो लेयर है वो डैमेज हो चुकी है, तो ये सिरप इस्तेमाल करने से एज ए प्रोटेक्टिव लेयर काम करता है, जिससे वहाँ पे जाके ये लेयर बन जाती है और वो ज़ख़म बेहतर होता जाता है और खाना खाने के फ़ौरन बाद तेज़ाबियत भी नहीं होती, जलन भी नहीं होती और दर्द भी नहीं होती। दूसरा इस सिरप का फ़ायदा यह है कि जो स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है उसको ये कंट्रोल करता है और एक्सेस जो एसिड प्रोड्यूस हो चुका होता है उसको ये न्यूट्रलाइज़ कर देता है, यानी कि उसके असर को ज़ायल कर देता है, जिससे मैदे में तेज़ाबियत जो है वो कंट्रोल होने लगती है और जिससे जलन, दर्द भी नहीं होती और जो स्टमक की लेयर डैमेज हो चुकी होती है वो भी हील अप के प्रोसेस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके अलावा फिर जो खाना हज़म नहीं हो रहा होता सही तरीके से या डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते, ये उन एंजाइम्स की हेल्प करता है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर तरीके से काम करने लगता है और खाना सही तरीके से हज़म हो जाता है। अगर हम बात करें गेविस्कान एडवांस के डोजेज के बारे में तो सबसे पहले एक बात यह जहन में रख लें कि गेविस्कान एडवांस का जो इस्तेमाल करवाया जाता है वो एडल्ट्स यानी कि बालिग अफराद में करवाया जाता है, बुज़ुर्ग अफराद में करवाया जाता है। इसके अलावा 12 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद में करवाया जाता है। अगर हम इसका यूजुअल डोज़ यानी कि जो आम तौर पर इसका डोज़ प्रिस्क्राइब किया जाता है तो वो 2-2 चम्मच दिन में 3 बार होता है। और इस सिरप को लेने का तरीका यह है कि खाना खाने के 10-15 मिनट के बाद इस सिरप का डोज ले लें और रात को सोने से पहले लेना है। कुछ पेशेंट्स में इस तरह भी होता है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद या खाना खाने से पहले जो है वो मैदे में तेज़ाबियत, जलन, दर्द और मैदा भारी भारी रहता है। जिन पेशेंट्स में तो ये बहुत ज़्यादा हो और अचानक से दर्द छिड़ जाए, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होने लगे, तो इस तेज़ाबियत को फ़ौरी तौर पर कंट्रोल करने के लिए गेविस्कान एडवांस का अगर 4 चम्मच जो है वो फ़ौरी तौर पर पिला
मिला दिए जाएँ, जिन पेशेंट्स में एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो, ये उन पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो उन पेशेंट्स में अगर 4 चम्मच दिए जाएँ तो ये फ़ौरी तौर पर कंट्रोल हो जाता है। बाकी नॉर्मल रूटीन में इसका जो डोज़ है वो 2-2 चम्मच दिन में 3 बार ही है। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि गेविस्कान एडवांस का इस्तेमाल हम कितने अरसे तक कर सकते हैं और कितने अरसे तक इस्तेमाल करके इसको बंद कर देना चाहिए। इसका जो यूजुअल डोज़ है वो 5 दिन से लेकर 7 दिन है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में जिनमें तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा पैदा हो रही होती है या स्टमक की जो लेयर है वो डैमेज हो चुकी होती है और बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, जलन और दर्द होती है, तो उन पेशेंट्स में फिर 2 वीक्स तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा फिर ऑन एंड ऑफ जो है फिर आप एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सिरप को अदर मेडिकेशंस के साथ, यानी कि जो ऐसी मेडिसिन जो स्टमक के लिए सपोर्टिव होती हैं, जैसा कि गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए दूसरी मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, स्टमक अल्सर को ट्रीट करने के लिए दूसरी कॉम्बिनेशन मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, तो उन कॉम्बिनेशन मेडिसिन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर हम बात करें गेविस्कान एडवांस सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, इसके कोई ऐसे टिपिकल साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में स्टमक क्रैम्प्स, जो कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, यानी कि पेट में मरोड़ पड़ने की शिकायत हो सकती है। फिर कुछ अफराद में डायरिया यानी कि लूज़ मोशन होने की शिकायत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ होने की शिकायत हो सकती है, और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो उन पे डिपेंड करता है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो पेशेंट ले रहा है उसको कॉन्स्टिपेशन होगी या डायरिया लाजमी होगा। ये 100 में से 1-2 पेशेंट को ये साइड इफ़ेक्ट सामने आ सकते हैं। और गेविस्कान एडवांस सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर फार्मेसी से बआसानी मिल जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।